एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जीफेंग को जो फेरी रिवर में नहा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि रिवर में कुछ बुलबुले आ रहे होते हैं और वहाँ पे अचानक से आ जाता है यून और उसके शरीर में बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे ड्रैगन फिश लगे होते हैं। उसे देख के जीफेंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है और वहाँ पे यून कहता है ये तो इतनी ही बेहोश हो गई। तब हमें दिखाया जाता है यून को जो जीफेंग को उठा के जमीन की तरफ ले जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यून को जो देखना लगता है जीफेंग को और बोलते लगता है ये बेहोश हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है यून को जो अपने मेडिकल स्किल से जीफेंग को ठीक कर रही होती है और लगता है ये कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बेहोश है ऐसे कह रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर जीफेंग को होश आ जाती है और वो देखने लगता है यून को। हमें दिखाया जाता है यून को जो बोला था तुम ठीक तो हो ना, तुम तो बेहोश हो गई थी ऐसे वो कहने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीफेंग को जो बोला था कि तुम मेरे पास हो, क्या तुम यून हो ऐसे वो पूछने लगती है। तभी वहाँ पर बोला होता है यून, हाँ मैं यून हूँ ऐसा वो कहने लगता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है यून को जो उसके अपनी छोटी बहन शेनशन ने उसे थप्पड़ मारा होता है और बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीफेंग को छेड़ने के लिए ऐसा वो कहने लगती है। तभी वहाँ पर जीफेंग कहने लगती है कि यून ने मुझे कुछ नहीं किया, ये सब मुझे डरा दिया था, अचानक से वो नदी से बाहर आने की वजह से वो मुझे डर गई थी ऐसे वो कहने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चारों ही खाना खाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शेनशन को जो माफी मांगने लगती है यून से और बोलती है कि मैंने कुछ गलत फैमिली हो गई है ऐसा वो कहने लगती है। तभी हमें वहाँ पर यून की दादी कह रही है कि ये जो ड्रैगन फिश है ना ये तुम्हें कहाँ पर मिला है। तभी वहाँ पर यून कहते हैं कि ये मुझे फेरी रिवर में मिला है ऐसा वो कहने लगता है। उसके बाद सभी ड्रैगन फिश को चखने लगते हैं और शेनशन बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक मछली बन चुकी हूँ ऐसा वो कहने लगती है। और जीफेंग कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं एक जलपरी बन चुकी हूँ और ड्रैगन फिश मेरा राजकुमार है ऐसा वो कहने लगती है। तो वहाँ पर यून की दादी कह रही थी कैसे लग रहा है कि मैं अपने जमाने के दिन में वापस पहुंच चुकी हूँ ऐसा वो कह रही होती है और वो तीनों ही कह रहे थे कि ये बहुत ही टेस्टी है। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि ये टेस्टी तो होगा ही, मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है ऐसा वो कहने लगता है। तभी हमें दिखाई देते वहाँ पर यून पूछ रहा होता है जीफेंग से तुम तो शहर में काम करती थी ना, तुम यहाँ पर विदेश में क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जीफेंग कहते हैं कि मेरी मदर के पाँव में कुछ गड़बड़ हो चुकी है और वो चल नहीं पा रही, इसलिए मैं इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आई हूँ ऐसे वो कहने लगती है। तो वहाँ पे यून बोलते तुम्हारी मदर। तभी हमें दिखाई देता है जीफेंग की मदर को और हमें दिखाई देता है यून को जो उसके पास आने लगता है और वो उसके हाथ में एक ड्रैगन फिश होता है और वो देती है जीफेंग की मदर को और वहाँ पे जीफेंग की मदर को देखते हुए उसके चोट को देखना होता है और बहुत ही गहरा होता है। तो ये वहाँ पे बोलते हैं कि इसे मैं अपने मास्टर के स्किल से ठीक कर सकता हूँ ऐसे वो बोलने लगता है। तब हमें दिखाते हैं उसके पास आता है और उसे एक ड्रैगन फिश देता है और बोलते हैं कि आपके लिए है। यहाँ पर यून पूछ रहा था कि आपके पैर में कितने समय से ये सब हो रहा है ऐसे वो बोलने लगता है। तभी हमें दिखाई देता है वहाँ पर आता है जीफेंग और बोलते हैं कि डॉक्टर का आने का समय हो चुका है ऐसा वो कह रहे होते हैं और हमें दिखाई देता है वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद कह रहे थे कि रिपोर्ट आ चुका है, रिपोर्ट के हिसाब से बहुत कुछ हो चुका रहता है ऐसा वो बोलने लगता है। तभी हमें दिखाई देते हैं वो दोनों बोलते क्या क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाई देता है डॉक्टर बोल होते हैं कि ये कैसी बदबू है और वो देना था यून को और बोलते हैं कि ये लड़का यहाँ पर मछली को क्यों लाया है ऐसा वो कह रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से आप कभी नहीं चल पाओगे ऐसा वो बोलने लगता है और बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी कर लो आप वापस ठीक नहीं हो पाओगे ऐसा वो बोलने लगता है। ये सुन के वहाँ पर बोला होता है जीफेंग कोई और कोई रास्ता नहीं है क्या मेरी मदद को ठीक करने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर यून कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ ठीक होगा या नहीं लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन तुम एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एक स्टूडेंट हो, तुम कैसे नहीं कर पाओगे, मैंने नहीं कर पाया था तुम कैसे कर पाओगे ऐसा वो पूछने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीफेंग को जो बोला होता है कि मुझे पूरा विश्वास है यून कर लेगा। ऐसा हमें दिखाया जाता है यून को जो अपने नीडल्स को लेता है और बोलने लगता है जीफेंग की मदद की तरफ। तभी वहाँ पर जीफेंग की मदद कहते हैं कि आप कर तो पाओगे ना। तभी वहाँ पर यून कहते हैं कि हाँ मैं कर तो पाऊंगा। तभी वहाँ पर जीफेंग कहते हैं कि मेरा पूरा विश्वास है यून कर लेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यून को जो अपने नीडल से मदद ठीक करने लगता है जीफेंग की मदद को। ये यहाँ पर कह रहा होता है डॉक्टर तुम बहुत ही गड़बड़ कर दोगे और भी बहुत ही कुछ हो सकता है ऐसा वो कहने लगता है। ट्रीटमेंट करते वक्त यून पूछ रहा था कि आपको कैसा लग रहा है। तभी वहाँ पर जीफेंग की मदद करती है मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुन के वहाँ पर डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बोला होता है जीफेंग ये तुम्हें कैसे पता ये कर पाओगे ऐसा वो बोला होता है और वहाँ पे डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही पुरानी टेक्निक है और वो आता है यून के पास और उसे सिखाने के लिए कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून वापस जा रहा होता है
और यून बोलने लगता है जीफेंग से, तुम बहुत बदल चुके हो और पहले से भी बहुत ही अच्छे हो चुके हो, ऐसा वो बोलने लगता है। तो वहाँ पर जीफेंग भी कहते हैं हाँ तुम भी बहुत ही बदल चुके हो लेकिन बहुत ही नोटी हो चुके हो, ऐसा वो बोल रही होती है। तो वह हमें कहते हैं वो दोनों बातें करने लगते हैं और वहाँ पे यून कहना लगता है कि तुम्हारे मदर ने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। ये सुन के वहाँ पर जीफेंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पर बोलते है यून मैं तो मजाक कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखा जाता है जीफेंग को जो देखने लगती है यून की तरफ। और हमें दिखा जाता है जीफेंग को देख रहा होता है उसके मदर उसके घर से, और उसके घर से उसे कोई देख रहा होता है। और हमें दिखा जाता है वो उसकी मदर होती है और बोलते है कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ऐसा वो कहने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि अगर ये दोनों शादी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ऐसा वो कह रहे होती है। तो हमें दिखा जाता है यून को जो पूरी रात ही कल्टीवेशन करते हुए वक्त बिता देता है। और हमें दिखा जाता है सुबह हो जाता है और मुर्गा भी कुकू कर रहा होता है। और हमें दिखा जाता है लॉर्ड सेवन को जो मिलने आया होता है यून के पास, और वो वहाँ पर देखता है यून को जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके शरीर से बहुत सारा मजदार रस और बह रहा होता है। और हमें दिखा जाता है वहाँ पर शौक हो जाता है लॉर्ड सेवन और बोलते हैं कि तुम इतने जल्दी से कैसे कर पा रहे हो, ऐसा वो बहुत लगता है। और वो बोलना चाहता है कि प्लीज मुझे भी सिखाओ और मेरी इनर एनर्जी को वापस रिकवर करने में मेरी मदद करो, ऐसा वो बोलने लगता है। तो वहाँ पर यून कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो। तो वहाँ पर बोला होता है लॉर्ड सेवन ये मेरे कपड़े क्यों उतारने के लिए कहता है, ये क्या लड़कों को पसंद करता है, ऐसा सोचने लगता है। और बोलते कि ये चाहता क्या है। तभी वहाँ पे यून कहते हैं कि जैसा मत सोचो अपने कपड़े उतार दो। तभी हमें दिखा जाता है लॉर्ड सेवन को जो अपने कपड़े उतारने लगता है। और हमें दिखा जाता है यून को जो इसे एक व्हाइट एलिक्सर देता है और उसे खाने को लिए कहता है। और हमें दिखा जाता है वहाँ पर लॉर्ड सेवन उस व्हाइट एलिक्सर को खा लेता है। और हमें दिखा जाता है यून को जिसके पीछे आता है और एक एनर्जी इस्तेमाल करने लगता है। और वो दोनों ही वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उन दोनों के कल्टीवेशन की वजह से वहाँ पर एक ऑरा भी आता है और वहाँ पे एक लड़का भी होता है जो अपना ऑरा भी बेचने लगता है और बोलते हैं कि ये दोनों मुझे मिल चुके हैं। और हमें दिखा वो लड़का बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हमें दिखा जाता है उन दोनों को ही वो ऑरा महसूस होता है, बोलते हैं कि ये कैसा ऑरा है। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर लॉर्ड सेवन और यून उस लड़के के पास आया होता है और वहाँ पे वो लड़का बोलते है कि जल्दी से मुझे रेसिपी दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक की बात होगी। और बोला जाता है कि तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के वहाँ पर लॉर्ड सेवन उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का बच जाता है और रिवर्स हमला करता है। इसकी वजह से लॉर्ड सेवन बहुत ही घायल हो जाता है। और हमें दिखा जाता है वो कूद के आता है यून के पास और यून के पास हमला करने लगता है। और हमें दिखा जाता है यून को जो बोला था कि ये कब्र तो मैंने कहीं देखा लग रहा है, ऐसा वो बोलने लगता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। नाना टेक केयर, बाय।